हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 4। और इस क्लास में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे पैराग्राफ में ही रह के इमेजिन करो मेरे पास एक लाइन है। मुझे दूसरे पैराग्राफ की फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, तो मैं इसको जरा हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरम इप्सम से पहले मैं कहता हूँ वी आर टेकिंग classes from online.com। इसमें मेन वर्ड कौन सा है? online.com। मैं चाहता हूं कि ये online.com को जरा सा मैं दिखाऊं। ठीक है, यहां पर अगर आपको लिखा हुआ आ जाए, क्या कुछ बंदे की नजर जाती है online.com पे? नहीं जाती। मैं कहता हूँ कि जरा सा कुछ ऐसा कर दूं, इस वर्ड के साथ बोल्ड कर दूं, इटैलिक कर दूं, या कुछ और डिजाइन में कर दूं कि इस बंदे का जो ध्यान है तो वो जो है इस वर्ड पे जरूर जाए। तो फिर आपके पास आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टैग्स आते हैं। टैग्स कौन से आते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है बोल्ड। आप बोल्ड कैसे करोगे? बोल्ड टैग के लिए क्या लगता है, क्या यूज करना चाहिए? बी। तो अगर आप टैग लगा के इसको बताओ कि इस वर्ड से पहले कि मुझे बी टैग पे काम करना है, अब ये बी वर्ड इस सारे को बोल्ड करना शुरू कर देगा। इसको बताओ कहां तक, मुझे यहां तक करना है, तो यहां पे इसको बंद करोगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक जो वर्ड जा रहे हैं इसको बोल्ड कर दो। इसको अगर आप सेव करो, सेव करने के बाद जाके इसको आप लोड करो, तो यहां पर online.com जो है थोड़ा बोल्ड हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। इसमें क्लियर हो? बी से बोल्ड हुआ हुआ आता है। कोई मसला हो? ओके, आगे चलूं। बोल्ड से रिलेटेड आपके पास एक और चीज है। अगर आपको कभी बोल्ड या बी टैग, खैर बी टैग को नहीं भूलता, लेकिन अगर बी टैग कभी भूल जाए तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो यहां पे बी की जगह आप स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो? अगर आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके लोड करो, तो कोई भी फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग दोनों सेम काम करते हैं, आपके टेक्स्ट को बोल्ड करके देते हैं। कोई मसला हो? ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं। ठीक है, अगर आपको अंडरलाइनिंग करनी हो तो आप सबलाइम टेक्स्ट में जाके इस बी या स्ट्रॉन्ग की जगह आपको क्या लगता है अंडरलाइन के लिए? क्या यू आप यहां पर यूज कर सकते हो। यू पे जाकर यहां पर आप इसको भी यू कर दो, इसको सेव करो, तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहां पर इस दफा अंडरलाइन हुआ हुआ नजर आएगा। समझ आइए? अगर एक बात दोबारा बता रहा हूं, अगर ये .com के बाद क्लोज टैग नहीं डालोगे तो ये सारा अंडरलाइन हुआ हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे कहां तक जाना है। वो सारा अंडरलाइन करके दे देगा आपको। ठीक है, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन से रिलेटेड एक नया टैग चाहिए हो तो आपके कौन सा आता है? आपके पास एक टैग आता है INS। ठीक है, अगर आप यहां पर INS लिख दो, ठीक है, तो ये अंडरलाइनिंग वाला ही सेम एग्जैक्ट काम करता है। आप जाके इसको INS पे जाके क्लिक करो, यहाँ पे एंटर करो, तो सेम वही काम है, कोई फर्क नहीं देता। सही है, तो यहाँ पर INS सेम अंडरलाइनिंग वाला काम करके देता है। क्लियर? इसमें किसी को कोई मसला हो? इटैलिक टैग क्या करेगा? आई टैग उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख देता है, इटैलिक। ठीक है, यहां पर अगर आप उल्टा करके लिखे, ठीक है, यहां पर अगर आई टैग पे काम करो तो इटैलिक टैग जो है आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखता है, नॉर्मल सा टेढ़ा लिखता है नॉर्मल राइटिंग के मुताबिक। ठीक है, अगर इसी से मिलता जुलता काम चाहिए तो आपको यहां पर EM का एक ऑप्शन मिलता है, EM लिख दो। EM सेम इटैलिक का ही आपको काम करके देता है। समझ आ रही है? EM इटैलिक का ही सेम काम प्रोवाइड करेगा, कोई फर्क नहीं आता है। EM की समझ आई? यस सर। ओके, उसके बाद आपके पास डिलीट है, मार्क है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल और स्पैन, स्पैन फिर बाद में समझूंगा। आपके पास एक ऑप्शन आता है डिलीट टैग। अब फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्राइक थ्रू का एक ऑप्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास जैसे कि कलर, पुरानी इंग्लिश में कलर्स की स्पेलिंग थे COLOUR। यस सर। सही है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ अपने पैराग्राफ में कि यार ये वर्ड गलत है, ये वाली स्पेलिंग सही है, COLOR। तो उस वर्ड को कटिंग करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है डिलीट टैग, DEL। ठीक है, अगर आप यहां पे जाके इसकी जगह आप बता दो DEL लिख दो,
सही है। और यहां पर भी इसको बताओ कि कहां तक जाए, मुझे DEL यहां तक जाना चाहिए। सेव करता हूं, सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करता हूं। तो इस तरीके से online.com को आप लाइन स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हो किसी भी वर्ड को। समझ आइए? स्ट्राइक थ्रू की समझ आई? डिलीट टैग आपको स्ट्राइक थ्रू का फीचर प्रोवाइड करता है। इस पे किसी को कोई मसला हो? ओके। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहां पर मार्क टैग, MARK, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, मार्क टैग आपको प्रोवाइड मिलता है यहाँ पे MARK, और यहाँ पे अगर आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके इसको आप लोड करो तो ये हाईलाइट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हाईलाइट हुआ हुआ फीचर प्रोवाइड होता है। मार्क टैग की समझ ना आई हो, डिलीट टैग की समझ ना आई हो, सही है? समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, आपके पास दो टैग्स और हैं। एक ऑप्शन है स्मॉल टैग। अब मैं चाहता हूँ कि जरा सा राइटिंग में जरा सा फर्क आए, तो SMALL स्मॉल टैग मैं यूज करता हूँ। ये एक छोटा सा फर्क देते हैं। सॉरी, मार्क लिख रहा हूँ, SMALL, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जाके इसको आप लोड करो तो नॉर्मल राइटिंग के मुताबिक आपका जो टेक्स्ट है वो जरा सा छोटा लिखा हुआ नजर आएगा, आपको और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर इस तरीके से जरा सा देखो। अच्छा, मैं इनके आगे से ये टैग्स हटा देता हूँ ताकि जरा सा एक छोटा सा फर्क दिखा सकूं। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जाके यहाँ पे इस online.com को देखो, सारे देखो। स्मॉल टैग क्या करता है? अगर मैं इसको लोडिंग से हटाऊं, साइज बड़ा हुआ। स्मॉल टैग ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है और कुछ भी नहीं। आपके पास एक और ऑप्शन आता है स्पैन का। स्पैन फिलहाल मत करो, वो CSS में आपके पास एक टैग आता है स्पैन। स्पैन टैग फिलहाल कुछ नहीं करता, सिर्फ उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। समझ आ रही है? स्पैन टैग एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है CSS पोर्शन के लिए, करता कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके अंदर यहां पे कुछ लगा भी दो ना कि मैं SPAN स्पैन टैग यूज करना चाह रहा हूं, सही है, तो ये .com, ये अगर मैं स्पैन टैग लगा भी दूं तो मुझे कुछ भी नहीं करके देता है। स्पैन टैग के साथ लिख लो, कोई भी चेंज नहीं करता, CSS में काम आएगा। इस पे किसी को कोई मसला हो? अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जैसे कि अब इसने कहा कि हम हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हो, इवन कि आप 2 और 3 टैग्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा काम अंडरलाइन भी नजर आए, सही है, मैं U टैग भी लगाता हूं। मैं कहता हूं मेरा काम अंडरलाइन होना चाहिए और साथ ही साथ मेरा ये काम, मुझे एक नया टैग मिले, मेरा सारा काम जो है क्या हो, बोल्ड भी होना चाहिए। तो मैं यहां पर एक B टैग भी लगा देता हूं, सेव करता हूं, क्या देखता हूं कि क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं। लोड करता हूं, मेरे पास बोल्ड भी हुआ आया, मेरे पास अंडरलाइन भी आया। आप 3-4 टैग्स को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। और जैसे कि अब आपने कहा कि मैं क्या इसको ये काम कर सकता हूं, बेशक कर सकते हो। अगर आप यहां पे जाके क्या करना चाहते हो, मार्क, मैं चलो अंडरलाइन कर देना, ये मैंने क्या किया। अच्छा, एक टैग लगाता हूं मैं, MARK मार्क टैग लगाता हूं और इसको बंद कर देता हूं। और यहां पर जाके मैं इसका मार्क टैग बंद करता हूं, सेव करता हूं। सेव करने के बाद जाके इसको आप लोड करो तो ये आपको इस तरीके से प्रोवाइड हो। फीचर्स सारे सेम है, चाहे आप हेडिंग पे प्रोवाइड करते हो, चाहे पैराग्राफ में प्रोवाइड करते हो, सेम फीचर्स आएंगे। क्लियर? तो ये आपका बेसिक मार्कअप याद रखना कि स्टार्ट कैसे होगा, बेसिक मार्कअप से हो रहा है, ठीक है। एंड कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। क्लियर? कोई मसला हो? सर, ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने का कोई दूसरा तरीका है? ब्रेक वो कल कराऊंगा जी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।